जितनी यादा उतनी वफा, जितनी यादा उतनी वफा। एक नज़र प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हूँ तो उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, ना हूँ तो उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए और हैप्पी संडे। तो जी कैसा बीत रहा है आपका रविवार का दिन है? तो हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए कल की जो रीडिंग थी उसमें ज़्यादा देखने को कुछ है नहीं, क्योंकि हमने आपको बोला था, और वैसे भी आपको मालूम है ना कि जब नेगेटिव रीडिंग आती है ना, हम उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। क्या ज़रूरत है, कल भी नेगेटिविटी फैलाई, आज फिर नेगेटिविटी फैला दें, है अच्छा बात थोड़ी है। कुछ पॉजिटिव जीवन में होते रहना चाहिए ना, आपको नहीं लगता है? वैसे देखिए जीवन में नेगेटिविटी बहुत बड़ी, लोग भरने के लिए तैयार हैं भाई। नेगेटिविटी का जो कीचड़ होता है ना, वो आपके ऊपर पोतने के लिए, आपके ऊपर फेंकने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ऊपर से हम और ज़्यादा लोगों को डराएं या वो रीडिंग करें। और वैसे भी हम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड in finding out who has made that so-called voodoo doll, who has been doing that kind of tantra sadhanas and all. क्या करना है, क्या जानने की क्या करना है? जो करेंगे वो मरेंगे और वो भरेंगे भी भाई। भगवान जी उनको लात मारेंगे और ऐसा धोएंगे ना, ऐसा पकड़ के कि मतलब क्या बोले हम, दो पिछवाड़े होते हैं ना इंसान के, पेयर ऑफ पिछवाड़ा ही तो होता है भाई, दो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अरे समझने वाले समझ जाएंगे। भगवान जी उसको 6 कर देंगे, 8 कर देंगे तोड़ के, समझ गए? बैठने के काबिल कोई रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, हैं? छोड़िए, हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, हमको ऐसे रीडिंग नहीं करनी है भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग थर्ड पार्टी रीडिंग्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डूइंग रीडिंग्स इन अबाउट सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक एंड ऑल। हमको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी, कंचन बरन विरासु वैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पूरा नहीं बोलेंगे, ऐसा मन कर रहा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस्कई शिपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित ऐसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति
पति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई, और देवता चितना धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी वहाँ सुख होई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। गैस रहा नहीं गया हमसे, और हमें नहीं लग रहा था कि हम इसको अधूरा छोड़ें, इसलिए हमने पूरा हनुमान चालीसा गा दिया, और फ्लो में पूरा गा दिया यार। मतलब हमने सोचा था कि रोक लेते हैं और रीडिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन इसमें भी शायद ईश्वर की मर्ज़ी होगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ना वो इनकी मर्ज़ी से हो रहा है, और अगर हमने वीडियो में गाया है तो कोई तो इसकी वजह रही होगी। आई होप इस पर जो है वो डैश ना लगे, ठीक है? नहीं भाई, डैश मत लगा देना। और वैसे भी हमने किसी और का सुर तो पकड़ा नहीं है, हमने अपना ही कुछ कर दिया है, इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया ताकि वो ना हो, क्योंकि एक बार हमने पहले भी गाया था, तब जो है वो लगा था, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे डैश लगा था यार, आपको पता है क्या लगा था, दिमाग ख़राब हो जाता है, हम गाना भी ना गाएं, बताइए हैं? इतना जुल्म, क्या क्या परेशानी क्या है भाई, इतना जुल्म काहे हैं? ये दुख साला ख़त्म काहे नहीं होता है? खैर जो भी है, अभी हम रीडिंग करेंगे, और प्रोटेक्शन ही दी है हमने आपको एक तरह से, ठीक है? हनुमान चालीसा हमने गा दिया है, जो इस वीडियो को देखेंगे ना उनके ऊपर एक शील्ड क्रिएट हो जाएगा, हम जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, शील्ड क्रिएट हो जाएगा, हनुमान जी का पूरा अस्त्र शस्त्र आपके आसपास एक पूरा एक ऑरा बिल्ड हो जाएगा, आप उसमें वो रहेंगे कवच में, उस कवच में आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? मजाल है कोई वूडू और झूडू डाल बनाए हैं, ऐसा भगवान जी ऐसे कच 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 कच, ठीक है? आपको बताया ना, पिछवाड़े के 2 से 8 पिछवाड़े कर दिए जाएंगे, 8 क्या 16 कर दिए जाएंगे भाई, टुकड़े टुकड़े, ठीक है? जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली भाई, बस। अब हम रीडिंग पे आते हैं, ठीक है? वैसे एक बात बताइए, ये गाना चैनल हुआ था और ये हमने बहुत पहले भी गाया था वीडियो पे, ठीक है? क्योंकि गाने ख़त्म हो गए ना भाई, बीच बीच में पुराने गाने फिर से चैनल होने लग गए हैं, और ये गाना तब तो हम पहले जब गाया करते थे तब चैनल नहीं होता था, तब तो हम अपनी मर्ज़ी से चुनते थे, क्योंकि माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑब्वियसली, और हम अपने चुनिंदा जो हमारे फेवरेट जो लिस्ट में होता है ना, प्ले लिस्ट में, तो वो गाने हम गाया करते थे पहले, वीडियो की शुरुआत से पहले। बीच में हमने बंद कर दिया था क्योंकि रोज़ वो डैश लग जाता था। अभी हम फिर, आज तो चैनल हुआ है खैर, और ये ही स्टैंजा बीच का, यही जो पैराग्राफ है ये चैनल हुआ है कि प्यार कभी मरता नहीं है गाइस, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर प्यार जो करते हैं। हाँ, तो इसका जो सार है ना, इसका जो पूरा सारांश है वो ये है कि प्यार करते रहिए, प्यार करते रहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर समवन, ठीक है? लेकिन प्यार बांटते जाइए, बोलते हैं ना दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए, वो भी अपने आप में एक प्यार ही होता है। आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, तो दिल से ही तो बोलते हैं, प्यारी तो निछावर कर रहे हैं, प्यारी तो लुटा रहे हैं, तो वो होता है, ठीक है? समझने वाले समझ जाएंगे, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई कर्मा बिलीवर्स फैमिली। और देखिए, ये रोज़ हमारे साथ ना आँख में चोली मत खेलिए, जो लोग रोज़ डेली बेसिस पे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, देखिए यूट्यूब पे ना वो जो सब्सक्राइबर्स का काउंट होता है ना, वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें पता चल जाता है कि 2 लोग गायब हो गए, 2 लोग नए जुड़े हैं, दिखता नहीं है कौन सब्सक्राइब कर रहा है, वो नहीं दिखता है यूट्यूब पर, लेकिन सब्सक्राइबर का जो काउंट होता है ना, वो नंबर बढ़ रहा होता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है? 5 से फिर 3, फिर 3 से 1, तो घटता बढ़ता है, डेली बेसिस पे हमको वो दिखता है, क्योंकि हम देखते हैं तभी वो दिखता है, हम देखना चाहते हैं ना कि कितने बड़े कितने घटे जो भी है। तो या तो उसको स्टेबल रखिए, और अगर बढ़ा रहे हैं तो ज़बरदस्ती, हमने कभी बोला है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए? देखिए, सब्सक्राइब तो आप हरगिज़ मत कीजिए, ठीक है? बता रहे हैं, लाइक मत कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए, और शेयर भी मत कीजिए, ठीक है? तो हमारा ये कहना है कि जो जेन्युइन लोग हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी
विद माई 11,000 11K सब्सक्राइबर्स। अपने आप में 11 इज़ द नंबर ऑफ एंजल नंबर है ना। हाँ, तो हम खुश हैं भाई, ठीक है। हमको 12 पे नहीं पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। और ठीक है, 11 हमने देख भी लिया कैमरे पे। जब जब जो होना है तब तब वो हो जाएगा। और वैसे भी सब्सक्राइबर्स का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, व्यूज़ का होता है, ठीक है, मतलब चैनल पे, यूट्यूब पे। और जो जेन्युइन लोग इस पूरे परिवार का हिस्सा है, इस गांव का हिस्सा है, वो हमारे अपने हैं, अपने और अपने तो अपने होते हैं। तभी आप हमको इतना अपना बोल के इतना कितना कुछ बोलते हैं, अपना समझ के मेल करते हैं ना, अपने दिल की सारी बात बिल्कुल खुल के लिखते हैं ना। वो इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार कोई समझने वाला दुनिया में अगर नहीं है तो कम से कम ये तो बैठी है ना, मुखिया जी समझेंगे हमको। और हम समझते हैं, आपको पता है भाई, समझते हैं हम आपको, हैं। लेकिन ये आँख मिचौली वाला गेम मत खेलिए, ये बहुत बुरा है, पता है। इसमें कर्मा ख़राब कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करते हैं। मत कीजिए सब्सक्राइब, हम कह रहे हैं मत कीजिए, डोंट। कम से कम आपके कर्मा तो नहीं ख़राब होंगे, आप उसको अनसब्सक्राइब करके जाएंगे तो मत कीजिए। वीडियोस देखिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की? हमने कभी बोला आपको? नहीं ना, हम कभी बोले नहीं आपको। वीडियोस देख के एंजॉय करने का, एंटरटेनमेंट लेने का और भूल जाने का, बस। एक अनोखे नहीं हैं हम, ठीक है, अनोखे नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल दुनिया से अलग है, लेकिन हमारा यही तौर तरीका है। पिछले 1.5 साल से हम यूट्यूब पे हैं और इसी ऑथेंटिसिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिनको पसंद है वो लोग हमको सुनते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो लोग ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे, उनको पसंद नहीं आएंगे। तो हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते हैं, इंसान है, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग यू विल मीट समवन सून। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ तो रहा है, कोई आ रहा है या आ रही है, ठीक है। और यस, दिस इज़ डेफिनेटली, ये नहीं बोलेंगे हम आपको कि दिस मतलब हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से ना आपके जीवन में किसी का आगमन होने वाला है, ठीक है। यू आर अबाउट टू मीट समवन सून, एंड मेल और फीमेल ऑब्वियसली, एंड दैट पर्सन has the potential to become your potential future spouse, somebody with whom you will get married or somebody you will date, ठीक है। पहले तो मैरिड तो बहुत दूर है, मैरिज तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ, somebody you will date, you are about to date somebody very soon, ठीक है। you are about to meet somebody। और आज जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हमें, नाइट ऑफ कप्स, इसका तो पता है ना आपको, इस डेक में नाइट ऑफ कप्स कितना खूबसूरत है, ठीक है। वो नाइट ऑफ कप्स हमें ऐसा लग रहा है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज। समवन हु इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, वेरी लॉयल, अ रियल पर्सनैलिटी, ठीक है, फेक नहीं, बट लेट्स सी, बट डेफिनेटली यू आर, कोई भी नाइट आ सकता है आज, है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे डेफिनेटली यू आर अबाउट टू मीट समवन वेरी सून, एंड दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग योर फ्यूचर स्पाउस। आई टोल्ड यू ना, बहुत पोटेंशियल है इस पार्टनरशिप में, जो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप महसूस करेंगे। वैसे आकांक्षा जी ने तो कल आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया होगा, वो बर्थडे में बिज़ी रही होंगी, इसलिए उन्होंने शायद वीडियो भी नहीं देखी है, क्योंकि उनका कोई कमेंट नहीं आया है। तो जब वो देखेंगी तो अवश्य आप लोगों को ज़रूर एक्नॉलेज करेंगी। भाई आकांक्षा जी, अगर आज आप वीडियो देख रही हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप सबको एक्नॉलेज करें, ठीक है। हमसे ना हो पाएगा सबको थैंक यू लिखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं, तो आप हर किसी के कमेंट पे जाके थैंक यू ज़रूर बोलिएगा जिन्होंने आपको विश किया है, ठीक है।
एंड यस, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, क्योंकि जिसने विश किया है उनको भी तो ब्लेसिंग्स बनती है ना भाई। तो हमारी तरफ से थैंक यू है, अभी वीडियो में हम बोल दे रहे हैं जिन्होंने विश किया है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, पता नहीं हमें क्यों लग रहा है, हम यही पूछ लेते हैं कि किसको डेट करने वाले हो भाई। रैंडम रीडिंग है हालांकि, लेकिन फिर भी हम भगवान से यही पूछना चाहते हैं कि भगवान जी बता दीजिए आप ये पर्सन किसको डेट करने वाले हैं। ठीक है, मजिशियन, अरे जादूगर, कोई ऐसा जिसका जादू चल जाएगा आपके ऊपर गाइस, वेरी मजिशियन वाइब्स, लिब्रा एनर्जीज। पहला ही जो कार्ड है वो जस्टिस का है, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, देखिए इस जन्म में आप जिस से मिल रहे हैं सबके साथ कोई कनेक्शन हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस से मिल रहे हो उन हर किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। एक बात बताइए, इस जन्म में आप दुनिया में कितने लोगों से मिले हैं? मुखिया जी को देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है, हमारे साथ भी एक कनेक्शन है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो आपको कमेंट करते हैं, आप सबके कमेंट्स को डेली बेसिस पे देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस प्राणी का भी डेली बेसिस पे कमेंट आता है मुखिया जी के चैनल पे, है ना। तो आप उस नाम से फेमिलियर हो जाते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, ऑफिस में, जॉब में, करियर में, जहाँ पे भी आप जाते हैं, घूमते हैं, परचून की दुकान में और आइसक्रीम खाने में, या किसी भी डेली बेसिस में कहीं पे भी, किसी भी स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, कहीं पे कितने लोगों से आपका रोज़ ही वार्तालाप होता है, देखना होता है, मिलना जुलना होता है। तो क्या कभी ऐसा आपको लगता है कि पिछले जन्म में आप किसी से नहीं मिले होंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा होगा, या आप सिर्फ एक ही प्राणी से मिले होंगे, वो सो कॉल्ड आपका प्राणी जिसकी एनर्जीज डेली बेसिस पर आती है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, पिछले जन्म में भी आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, है ना। तो वो लोग, हो सकता है इस जन्म में कोई किराने स्टोर का ओनर हो, कोई जो है आपके घर में हाउस हेल्प हो, सोल टू सोल लेवल कनेक्शन, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस हो जो आपके घर में कुछ काम कर रहा है, या आप किसी के घर में कोई काम कर रहे हैं। दैट मेक्स सेंस ना, समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसके साथ भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन है पिछले जन्म का, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, तो किसी ऐसे इंसान को ही लाया जा रहा है जिसके साथ अगेन आपका एक सोल कनेक्शन रहा है पिछले जन्म, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किसी की तरफ से कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रहा है। वैसे सना का कमेंट आता है, सना ही नाम लिखा होता है, SANA है, यस। बासी माल बासी प्राणी की एनर्जीज भी आई हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यस, समबडी इज कमिंग अप। ऑब्वियसली बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ ना, आप लोगों का बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस चला रहे हो यार कौन सा बिजनेस है ये, किस चीज़ का बिजनेस चला रहे हो वैसे बता दो हमें, हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। बढ़िया है, करते जाओ बिजनेस, बड़ा अच्छा है, व्यापार चलते रहना चाहिए, है ना। अरे यार यहाँ पे तो बासी प्राणी आ गया। सो हमें लग रहा था वैसे कि somebody यू आर अबाउट टू डेट somebody। अब बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे कि मुखिया जी हमें नहीं करना है बासी माल को डेट। बट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये वही इंसान है जिसने आपका दिल दुखाया है गाइस, और इस समय इनका दिल दुखा हुआ है, पता नहीं क्यों दुखा हुआ है, बट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। या ये हो सकता है कोई नया प्राणी है जिसका कोई पास्ट रहा हो, जिसका अभी रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ हो, और नया, क्योंकि नए प्राणी की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, हमने आपको बताया ही। तो रिसेंटली कोई निकल रहा है, वर्गो एनर्जीज वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके चार्ट्स में वर्गो भी हो सकता है गाइस। बहुत अकेला है कोई, ठीक है। अकेलेपन से निजात पाने के लिए somebody इज़ अबाउट टू अपीयर इन योर लाइफ सून। ओके, वैसे ये आपकी एनर्जीज़ भी पिक हो रही है हमें। हर्मिट, आप अपनी हीलिंग जर्नी में हैं गाइस। आप दूर दूर तक आप अपने इर्द गिर्द किसी को फटकने नहीं देना चाहते हैं, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं छिलवानी है अपनी, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आई एम पिकिंग अप, कोई इस समय बहुत ही छिलाया हुआ इंसान है जो बहुत परेशान है, और कर्मा देवता
2 कार्ड तो नहीं लेंगे हम, देखा नहीं हमने, वैसे भी आपने देखा ही होगा कैमरे पे, नहीं देखा हमने। देखा 2 कार्ड है क्या? नहीं, एक ही है। मेजर अरकाना की भरमार होती हुई, ठीक है, 1 2 3। स्कॉर्पियो वर्गो, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार आया है। स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो एंड एक्वेरियस एनर्जीज। व्हाट एल्स? ओहो, लियो अगेन, 2 बार लियो आया है। आपके चार्ट्स में हो सकता है या इस पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है। somebody is realizing your worth in their life, okay? somebody is realizing, किसी को ये पश्चाताप हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि आपकी वर्थ, आप कितने डिज़र्विंग इंसान हैं, ठीक है? आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का एहसास किसी को हो रहा है, ओके? सैजिटेरियस एनर्जीज, टेम्परेंस, मेजर अरकाना की भरमार होती हुई। अरे 2 कार्ड एक साथ आ गए, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। मेजर अरकाना, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, लाइन से 5, 1 2 3 4 5, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो बहुत अट्रैक्टेड भी हैं गाइस आपसे, बासी माल है कोई, ठीक है? दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू राइट नाउ, और कुछ सोच रहे हैं, कोई किसी की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं जो this person has been thinking you a lot. This person intuitively, this person is intuitively picking up your energies. खतरे की घंटी है वैसे वो, इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन इंट्यूटिवली आपकी एनर्जीज पिक करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली आपके एनर्जीज़ के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड को पढ़ना चाहते हैं, यू नो, इंट्यूटिवली आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं ये। देखते हैं, क्योंकि दिस पर्सन, आई टोल्ड यू ना, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट। बहुत डेस्परेट वाइब्स आ रही है हमें, डेस्परेट। आपको पता है ना, डेस्परेट मतलब इंसान इम्पेशेंट हो जाता है, मतलब डेस्परेट टू टॉक, बात करने के लिए। तो आप में नहीं है, आप डेस्परेट नहीं हैं, आप अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू हैव अचीव्ड, वट एवर यू हैव गॉट, जो भी है आप ठीक है, संतुष्ट हैं। लेकिन वहीं पर किसी और की एनर्जीज ऐसी हैं जो काफ़ी डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। पेज ऑफ सोल्स, गाइस, somebody is very desperate and obviously आपको पता है पेज ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट स्टॉकिंग एंड स्पाइंग। मुंह पे लगाम नहीं है इनके, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है इनकी ज़बान फिसल जाएगी, मतलब ये बात करने के लिए इनका मुंह ना मतलब बहुत डेस्परेट है। आप समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहते हैं, वेरी डेस्परेट। यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, ऑब्वियसली आप छिलवाना तो नहीं चाहते हैं, एन्जॉइंग योर मी टाइम, बट समबडी इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ इन देयर लाइफ, ठीक है? और इस पर्टिकुलर पर्सन को ना थोड़ा सा इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपके जीवन और इनके जीवन के बीच में कोई तो धागा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। वो जो स्ट्रिंग्स है ना, वो जो डॉट्स हैं, वो दोज आर स्टिल कनेक्टेड, यू वांट इट और नॉट, बट दोज आर स्टिल कनेक्टेड। और पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना एक भय हो गया है कि आप कोई कुछ कॉर्ड कटिंग वगैरह कुछ कर लेंगे, या वो होता है ना आजकल, आपको मालूम है ना यार, बहुत कुछ है यूट्यूब पे, हीलिंग हो जाती है, कॉर्ड कटिंग हो जाती है, हमेशा के लिए एनर्जीज बिल्कुल दूर, मतलब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये पर्टिकुलर वो पर्सन नहीं चाहते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन वो चीज़ नहीं चाहते हैं, ठीक है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट यू इन देयर लाइफ एट एनी कॉस्ट। तो डेस्परेट है बात करने के लिए, और
हमको अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बासी माल की तो एनर्जीज आई है, बासी प्राणी की तो एनर्जीज आई है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे कोई नया पर्सन की भी एनर्जीज हमें पिक हो रही है. समबडी who recently has been through some kind of a heartbreak, some kind of a turbulence, some kind of a loss of a loved one. ठीक है, किसी प्रकार का ट्रॉमा किसी को हाल फिलहाल में ट्रिगर हुई है, किसी ने किसी को खोया है, कोई ऐसा पर्सन जो वाकई में अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, वो नए पर्सन अगर हैं तो उनको भी आपसे बात करनी है. एंड येस, समवेयर आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन आपको बहुत दिनों से शायद स्टॉक कर रहे हैं और आपके नोन में भी हैं, हो सकते हैं, और यू आर अनअवेयर ऑफ देम ऑल्सो, मतलब हो सकता है आप इनको नहीं जानते हैं. ठीक है, लेकिन ईश्वर आपको मिलाएंगे ऐसे इंसान से. ठीक है, 5 ऑफ सोर्स, यस डेफिनेटली यही होगा. 4 ऑफ सोर्स के बाद 5 ऑफ सोर्स. किसी की एनर्जीज ऐसी है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता भाई. 4 ऑफ सोर्स के बाद 5 ऑफ सोर्स, मतलब जितना रिलैक्स करने की कोई कोशिश करता है उतना ही माइंड में 100 इमोशंस एक साथ चल रहे होते हैं. एम्परर, एरीज एनर्जी. बताइए, आप हर्मिट हैं, मतलब बहुत सारे मेजर बताना है. वर्गो एनर्जीज है यहाँ पर, और यहाँ पे एम्परर है. दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी मैच्योर. अब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई किसी पर्टिकुलर एज पे हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी एज के हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि इनकी बहुत मैच्योर है. काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान हो सकते हैं, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, परिवार का ख्याल रखने वाले इंसान. ठीक है, और ये पर्सन कभी हार नहीं मानते हैं, लाइक शह और मात. ठीक है, हर किसी को मात देने में ये पर्टिकुलर पर्सन बिलीव करते हैं. ठीक है, मतलब कोई गिव अप नहीं करता है. पेज ऑफ कप्स, हमने बोला ना कि एज को बीच में मत लाइए. हो सकता है एज गैप हो, बट मैच्योर हैं. जिस भी एज कैटेगरी में ये पर्टिकुलर पर्सन आते हैं, मैच्योर हैं. डेफिनेटली इनका हार्ट ब्रेक हुआ है. कोई तो ऐसा पर्सन है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी को खोया है रिसेंटली, ब्रेकअप हुआ है. ठीक है, जॉब में नुकसान हुआ है, जॉब लॉस हुआ है. 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे चैरियट. समझ में तो आई क्या होगा. कम्युनिकेशन कमिंग वेरी फास्ट विद दिस जस्टिस कन्फर्मिंग कि योर वेट इज़ ओवर. बासी माल. ठीक है, और नया प्राणी भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही आपके जीवन में एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है ना, आपको पता है ना. ये जो दो है, एक प्राणी आ रहा है, एक दूसरा प्राणी भी आ रहा है. एक बासी माल है, एक नया माल है. आप किसको चूज़ करेंगे, तो हो सकता है आपके पास एक चॉइस हो. बट जहाँ तक हमें लगता है, आप यू आर मतलब यू आर एन्जॉइंग योर मी टाइम. अकेले हैं, ठीक है, जैसे चल रहा है चला रहे हैं. डेस्परेट नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए, बट यू आर अबाउट टू डेट समबडी. स्टिल आई एम टेकिंग अप दैट. दिखाई दिया आपको ये 2 ऑफ कप्स. टावर देखा हमने अभी. आपको पता है ना, स्कॉर्पियो एनर्जीज हैं. स्कॉर्पियो, ये कैंसर एनर्जीज हैं. ठीक है, एक फाइनल कार्ड और रीडिंग को हम पैक करेंगे यहीं पे. एक फाइनल कार्ड दीजिएगा भगवान जी. नहीं, इतने ये सारे नहीं. भूचाल आया है पता नहीं किसी के जीवन में. आपके नहीं, किसी और के जीवन में. हमने बोला ना, किसी ने किसी को खोया है. कुछ तो किसी के ज़िंदगी में काफ़ी टर्मोइल है, काफ़ी टर्बुलेंस है, तनावपूर्ण स्थिति से कोई गुजर रहा है.
and that person is reaching out. Next 10 days, 10 to 11 days could be very significant. Okay. 2 कार्ड तो नहीं लेंगे भगवान जी, एक कार्ड। हाँ, अरे इसके नीचे एक और कार्ड है। Six of Wands with Fool. Guys, somebody is coming back in your life. कोई वापस भी लौट रहा है एंड somebody is coming also. मतलब कोई प्राणी भी आ रहा है, तो 2 लोग भी हो सकते हैं, 1 लोग भी हो सकता है, 1 इंसान भी हो सकता है। Pisces एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज 6 ऑफ Wands. एक विन विन आउटकम। अब आपको लगेगा कि हारीबाजी को जीतना हमें आता है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को किस्मत का बड़ा धनी समझता है भाई। धनी तो देखो है, धनी है डेफिनेटली, दिस इज़ अ रिच पर्सनालिटी, वेल्दी है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को किस्मत का भी बड़ा धनी समझता है। क्यों? क्योंकि इनके पास आप हैं, ठीक है। पता नहीं किसी की एनर्जी से हमने अभी ये पिक की है। ये कोई आपको ऐसा बोलना चाहता है क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में हैं या आप इनकी ज़िंदगी में रहने वाले हैं, तो इनकी जो है किस्मत है ना, वो हमेशा चमकती रहेगी, ठीक है। किस्मत के भी धनी ये अपने आप को मानते हैं। अगर ये कोई बासी माल है तो इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत गुड फॉर्चून लेकर आते हैं, ठीक है। और पता नहीं किसी प्रकार का जस्टिस ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, आप न्याय ही करेंगे। आई डोंट नो, आई एम पिकिंग अप दैट दिस पर्सन माइट आस्क यू फॉर सम काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम यू ऑल्सो, फेवर और हेल्प, जिसमें आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं। आप बैरंग तो नहीं लौटाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, कुछ भी, कोई भी हेल्प, कोई भी फेवर, समथिंग लाइक दैट। इस पर्टिकुलर पर्सन को एक चीज़ हमें और पिक हो रही है। दिस पर्सन थिंक्स दैट आपके पीछे ना बहुत सारे लोग चलते हैं, लाइक पीपल फॉलो यू, यू गाइड पीपल, यू आर ए हेल्पिंग हैंड। मतलब आप ना एक ऐसा सपोर्ट है हर किसी के लिए जो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की थॉट्स हैं आपके लिए गाइस, ये हमने पिक किया है अभी। वैसे यू आर अबाउट टू डेट समवन, ये तो आप लिख लीजिए, ठीक है। अभी किताब पे नोट कर लीजिए। आज 20 तारीख है, 20 तारीख हमने ये रीडिंग डिलीवर की है। यू आर अबाउट टू डेट समबडी वेरी सून। अब ये बासी माल भी हो सकते हैं और बिल्कुल ताज़ा माल भी हो सकते हैं, तो आपकी इच्छा है बासी माल खाएंगे या ताज़ा माल खाएंगे, ठीक है। टेस्ट में बेस्ट क्या होता है पता है ना, ऐड आती है ना, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। तो हम यही बोलेंगे कि अब आप देख लीजिए। फ़िलहाल तो आप यहाँ पे एवरेस्ट पे बैठे हैं और क्या ही चल रहा है। खैर जो भी है, एनर्जीज़ होती है जो हमने अभी पिक की हैं। और आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती है, लेकिन हाँ अगले 10 से 11 दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी से मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, बड़ा ही मधुर रहने वाला है, मधुर मिलन, ठीक है। इस रीडिंग को लेट गो कर दीजिएगा, यानी जाने दीजिएगा। समथिंग यू नीड टू रिलीज़ राइट नाउ। इस एनर्जीज़ को, जैसी भी आप एनर्जीज़ में हैं उसको छोड़ दीजिए। हेल्पफुल पीपल आर अबाउट टू रीच आउट, ठीक है। बहुत सारे मददगार भी मिलेंगे आपको इस दौरान पे, बट गॉड अभी कह रहे हैं लेट गो कर दीजिए। इस रीडिंग को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा कि भाई बासी माल नहीं चाहिए, नया माल भी नहीं चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीडिंग को रीडिंग की तरह लीजिए और भूल जाइए, ठीक है। एंटरटेनमेंट करने के लिए हम आए थे, एंटरटेनमेंट ख़त्म, दुकान बंद, टाटा बाय बाय। ऐसी एनर्जीज़ में हैं आप लोग, ऐसी एनर्जीज़ में ही रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और साथ ही साथ
पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और रीडिंग को इतना ज़्यादा जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।